3 या 4 रकात वाली नमाजें हैं तो 2 तशहुद आएंगे ना, 2 तशहुद आएंगे। तो पहले तशहुद में कैसे बैठना है, आखिरी तशहुद में कैसे बैठना है, यह तरीका आप अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, पहले तशहुद में कैसे बैठेंगे आप, एक ही तरीका है, सिंपल तरीका क्या है वो, यही तरीका है। पहले तशहुद में 3 और 4 रकात वाली नमाजों में ऐसे बैठेंगे आप। ठीक है, यही तरीका है, बस एक ही तरीका है, वाज़ेह है। ठीक है, तरीका। अच्छा, आखिरी तशहुद में 3 या 4 रकात वाली नमाजें, अच्छा ऐसा बैठना जो है, दोनों सजदों के दरमियान भी ऐसे ही बैठना है आपको, और 3 और 4 रकात वाली नमाजों में भी पहले तशहुद में ऐसे बैठना है, पहले तशहुद में। इसी तरीके से वो नमाजें जो सिर्फ 2 रकात वाली हैं, कितनी रकात वाली, मिसाल के तौर पे फजर की नमाज है और जुमा की नमाज है, बहुत अच्छे, और ईद की नमाज है, बहुत अच्छे, समझ रहे हैं ना। 2-2 रकात वाली जो नमाजें हैं उसमें भी आखिरी तशहुद में कैसे बैठना, ऐसे ही बैठना। बाज़ उलमा तबर्रुक ऐसा बैठने को भी जायज बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही बैठना बेहतर है। ठीक है, 2 रकात वाली नमाजों में और 3 और 4 रकात वाली नमाजों में पहले तशहुद में। अच्छा, 3 और 4 रकात वाली नमाजों के आखिरी तशहुद में कैसे बैठना है, आखिरी तशहुद में 3 और 4 रकात वाली नमाजों में, उसके 3 तरीके आए हैं। कितने तरीके, 3 तरीके। तीनों में से किसी पर भी आप अमल कर सकते हैं। मैंने बताया कि कभी उस पर कभी इस पर अमल करेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। क्या है 3 तरीके, थोड़ा अच्छे से देखें, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका यह है, पहला तरीका, ठीक है, देख रहे हैं आप, पहला तरीका ये, अब सबको नजर आ रहा है क्या, सबको नजर आ रहा है ना इधर, हाँ ठीक है। ये देखिए, पहला तरीका ये है कि ऐसे बैठेंगे आप, ये पहला तरीका है। ये पैर खड़ा रखना है, आपका लेफ्ट पैर इसके नीचे से बाहर निकालना है, ये पहला तरीका है बैठने का। दूसरा तरीका ऐसा ही है, थोड़ा डिफरेंस क्या है, इसको ऐसे कर लेना, दूसरा तरीका। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, मोटे लोगों के लिए मुश्किल है अमल करना इस पे, हाँ दुबले पतले आराम से अमल कर सकते हैं। क्या है, ऐसे ही रखना है, लेकिन ये जो पैर है ना, ये पैर यहां लेके आना है, ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे। ये तीसरा तरीका, ऐसे। तो ये 3 तरीके हैं, एक ज्यादातर हम लोग इसी पर अमल करते, ठीक है। अच्छा, इसमें गलती क्या होती, ऐसा करते हैं बाज लोग, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं। 3 ही तरीके हैं, उसको आप याद रखेंगे ना, उसके अलावा जो तरीके हैं वो गलत हैं। ये आसानी है ना, सही चीजें मालूम कर लो, गलत चीजें मालूम हो जाएंगी खुद ब खुद। तो पहला तरीका मैं बताया ये, दूसरा तरीका इसी को थोड़ा ऐसे करके, तीसरा तरीका इसको ये करके, ठीक है। तो ये 3 तरीके, ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे, ये मुश्किल तरीका है, मैं बताया। तीनों में से जो आसानी आपके लिए, उस पर आप अमल कर सकते हैं। नमाज के मामले में कोई सख्ती नहीं है। अगर तीनों तरीकों पर अमल करना मुश्किल है, किसी को तीनों तरीके नहीं हो रहे, तकलीफ हो रही, तो उन्हें जैसे चाहे वैसे बैठ सकता है, चक्कल मक्कल डालने के भी बैठ सकता। अगर आदमी को तकलीफ हो रही वैसा नहीं बैठ। नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है, आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नमाज पढ़े।